नमस्कार दोस्तों। तो आइए, आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में किसने कहा था कि वह स्वर्ग से उतरा जनरल था? तो ध्यान रखिए दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पिट महोदय ने यह बात कही थी कि वह स्वर्ग से उतरा जनरल था। वह स्थान जहाँ से यूरोप वासियों को सोरा तथा अफीम प्राप्त होता था। तो बिहार ऐसा स्थान है जो दोस्तों जो यूरोप वासियों को यहाँ से सोरा तथा अफीम प्राप्त होता था। बंगाल में डचों ने कौन सा कारखाना स्थापित किया था? तो बंगाल में डचों ने चीन सुरा में अपनी कारखाना स्थापित किया था। यानी डचों ने बंगाल में कहाँ पर अपना कारखाना स्थापित किया था? तो चीनसुरा में। प्रश्न ये भी उठता कि चीनसुरा में किन यूरोपियों ने कारखाना स्थापित किया था? तो डचों ने। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कार्ल कोलबर्ट को माना जाता है, जिसने 1664 ईस्वी में इस कंपनी की स्थापना की गई थी। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ पर खोला था? ध्यान रखिए दोस्तों, सूरत में 1668 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने अपना कारखाना खोला था। फ्रांसीसियों ने दूसरी कोठी की स्थापना कहाँ पर की थी? तो मसूलीपट्टनम 1669 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने दूसरी कोठी की स्थापना की थी। कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति को प्रारंभ किया था या अपनाया था? दुपले फ्रांसीसी गवर्नर था दोस्तों, जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति को अपनाया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो ध्यान रखिए दोस्तों, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण था। कैप्टन बर्नर्ड के नेतृत्व में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के जहाज़ों का अधिग्रहण किया। यही प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण था। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को अंग्रेज औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो सर जॉन चाइल्ड को। सर जॉन चाइल्ड दोस्तों जो है अंग्रेज गवर्नर था, जिसे औरंगजेब द्वारा जो है भारत से निष्कासित कर दिया गया था। नेक्स्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई को पुर्तगालियों से लिया था। किससे? पुर्तगालियों से 1661 ईस्वी में। इसे दहेज के रूप में चार्ल्स द्वितीय को प्राप्त हुआ था, क्योंकि पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से शादी होने के कारण चार्ल्स द्वितीय को 1661 ईस्वी में बम्बई जो है दहेज के रूप में प्राप्त हुई थी। और 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10,000 पाउंड 10,000 पाउंड या 10,000 पाउंड वार्षिक के रूप में से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। यूरोपीय व्यापारी कंपनी में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो अंग्रेजों ने। किसने? अंग्रेजों ने 1613 ईस्वी में सूरत में कंपनी की स्थापना की थी। नेक्स्ट, थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को किस स्थान पर हराया था? तो ध्यान रखिए दोस्तों, थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को स्वावली नामक स्थान पर हराया था। वह अंग्रेज कैप्टन जिसने सूरत के समीप मुगल गवर्नर से व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करने में सफल हो गया था। तो कैप्टन मिडल्टन। कौन? कैप्टन मिडल्टन। वह अंग्रेज कैप्टन जिसने सूरत के समीप मुगल गवर्नर से व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करने में सफल हो गया। तो कैप्टन मिडल्टन ऐसा व्यक्ति था या अंग्रेज कैप्टन था जो कि मुगल गवर्नर से व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करने में सफल हो गया था।
किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रथम कारखाना सूरत में खोला था और अस्थायी कारखाना मछलीपट्टनम में खोला गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना अस्थायी कारखाना किस जगह पर स्थापित किया था? तो मछलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा या ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा मछलीपट्टनम में अस्थायी कारखाना की स्थापना की गई थी। अकबर के शासनकाल के समय किस यूरोपीय कंपनी का गठन किया गया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो है मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में किया गया था। ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? तो लिवेंट कंपनी, इसे स्थल मार्ग के द्वारा दोस्तों जो है 1593 ईस्वी में अधिकार प्राप्त हुआ था। पहला अधिकार प्राप्त हुआ था किसे? लिवेंट कंपनी को स्थल मार्ग के द्वारा 1593 ईस्वी में। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन द ईस्ट इंडीज को किस मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? तो ये समुद्र मार्ग के द्वारा। किसके द्वारा? समुद्र मार्ग के द्वारा। इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 महारानी एलिजाबेथ ने किया था और इसे समुद्र मार्ग के द्वारा जो है व्यापार करने का अधिकार पत्र प्रदान किया गया था। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? तो डच कंपनियों ने संयुक्त पूंजी कंपनी का आरंभ किया था। तो ये सारी बातें समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? तो वर्ष 1993 ईस्वी में दोस्तों ध्यान रखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किस विवाद में प्रतिपादित किया गया था? तो केशवानंद भारती 1973 के बाद में प्रतिपादित किया गया था। अनुच्छेद 127 के तहत तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ध्यान रखिए दोस्तों, अनुच्छेद 127 के तहत तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। भूदान आंदोलन कार्यक्रम आचार्य विनोबा भावे द्वारा सर्वप्रथम किस प्रदेश में आरंभ किया गया था? तो आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। खेती की वह कौन सी प्रणाली है जिसमें किसान का राज्य से सीधा संबंध होता है? तो काश्तकारी खेती में दोस्तों जो है किसान का राज्य से सीधा संबंध होता है। ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? तो ध्वनि प्रदूषण से ग्रीन मफलर संबंधित है। सुपरसोनिक जेट विमान से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को पतली करती है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस दोस्तों जो है सुपरसोनिक जेट विमान से निकलने वाली गैस नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस है जो ओजोन परत को पतली करती है। भारत में कांच रहित पेट्रोल पहली बार भारत के 4 महानगरों में कब शुरू किया गया था? तो 1995 ईस्वी में दोस्तों जो है कांच रहित पेट्रोल पहली बार भारत के 4 महानगरों में शुरू किया गया था। यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्र फल की दृष्टि से भारत की प्रथम जैव मंडलीय निधि कौन सी है? तो मन्नार की खाड़ी जो कि तमिलनाडु में है। एलिफेंट ग्रास किस बायोम की प्रमुख घास है? तो सवाना बायोम की प्रमुख घास जो है एलिफेंट घास है, हाथी घास है। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था कौन सा है? तो जिसका निर्माण गंगा सिंह जी ने 1927 में कराया था, ये गंग नहर है। कौन सी है? गंग नहर है। नेक्स्ट, साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, किस वर्ष नियुक्त किया गया था? तो वर्ष 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन या श्वेत कमीशन की नियुक्ति की गई थी। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार की समीक्षा हेतु किया गया था। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए तथा कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने की थी? तो बर्किन हेड ने साइमन कमीशन की नियुक्ति की थी।
साइमन कमीशन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो श्वेत कमीशन के नाम से भी साइमन कमीशन को जाना जाता है। साइमन कमीशन का समर्थन किस भारतीय ने किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा साइमन कमीशन का समर्थन किया गया था। साइमन आयोग की नियुक्ति के समय किसके द्वारा भारतीयों के समक्ष सर्वसम्मति से संविधान बनाने की चुनौती रखी गई थी? तो बर्किन हेड के द्वारा। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जाना गया है। इस रिपोर्ट में भारत ने नए डोमिनियन संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया था। तो ये सारी बातें आप लोग समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक करें तथा अपने सगे समझे दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।